हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हमारा मॉड्यूल 1 का लेक्चर 4 है, जिसमें कि हम बेसिक प्रोग्राम सीखेंगे, जैसे कि एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर निकालना, साथ में सर्कल का एरिया एंड सरकमफ्रेंस करना, छोटे छोटे क्वेश्चन करना, 2 नंबर को स्वैप करना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। कुछ बेसिक से क्वेश्चन सीखेंगे सो दैट आपका जो बेसिक आइडिया है वो सही से हो जाए। तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल, क्या क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ठीक है, आपने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई। आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट लिया, जैसे कि आपने एक मैसेज, इनपुट के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखा है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आपने इनपुट लिया। और इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है, यानी कि वो यूजर से इनपुट लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ है विल बी कंसिडर एज इंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे इंट लगाना पड़ेगा, यानी कि सपोज मैंने 6 लिया, तो 6 एज अ स्ट्रिंग था, लेकिन टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग कह लो, उसकी वजह से जो एक्स में वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी? इंट टाइप की। ठीक है, उसके बाद जो एक्स में वैल्यू स्टोर थी उसे आपने स्क्रीन पे क्या करा दिया? शो करा दिया प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट एक्स की वैल्यू 6 थी तो 6 आ जाएगी। फिर आपने दूसरी वैल्यू, यानी कि जो विड्थ थी या ब्रेथ कह लो रेक्टेंगल की, वो इनपुट कराई इनपुट फंक्शन के थ्रू, और प्रॉम्प्ट के अंदर एक प्रॉम्प्ट मैसेज डाला इनपुट के अंदर। ठीक है, और वो स्ट्रिंग लेता है एज एन इनपुट, आपने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? इंट में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो गई? वाई में। इस तरह से आपने रेक्टेंगल की विड्थ भी क्या कर दी? प्रिंट कर दी स्क्रीन पे। अब आपने एरिया निकाला, क्योंकि लेंथ किस में स्टोर हुई है? एक्स में, और विड्थ किस में स्टोर हुई है? वाई में। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एक्स मल्टीप्लाई वाई, स्कोर किस में हो गया? एरिया में, यानी कि एक्स की वैल्यू इंट है, वाई की वैल्यू इंट है, तो आप किसकी वैल्यू कितनी लोगे? ये ऑटोमेटिकली एरिया जो है एक कंटेनर है, यानी कि एक वेरिएबल है, इसकी जो डेटा टाइप होगा इम्प्लिसिटली क्या हो जाएगा? इंट। और आपने इसको क्या करा दिया? प्रिंट करा। ठीक है, अब देखो इसे एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो आपने ये देखो, ये जो मैसेज लिखा हुआ था एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये स्क्रीन पे शो हो गया। आपने इनपुट दिया 6, और वो 6 जो है स्क्रीन पे क्या हो गया? शो हो गया। अब उसके बाद आपने एंटर कराई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और 7 आपने यूजर से इनपुट ले लिया, और ये भी प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। अब 6 7 जब 42 होते हैं, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया? स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अब चलो इस कोड को करके देखते हैं, सो दैट हमारी सारी चीजें क्या हो जाए? क्लियर। सपोज एक्स आपने, अब देखो मैं आपको सेम ही वेरिएबल लेके दिखा रही हूँ, पर जरूरी नहीं होता। आपने इनपुट फंक्शन दिया, इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में आपने मैसेज डाला, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको पता है कि इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग में लेगा, तो इसके लिए आप इसकी क्या करोगे? टाइप कास्टिंग करोगे। टाइप कास्टिंग का मतलब है, यहाँ पे आप क्या करोगे? इंट लिखोगे। इंट लिखा, इंट लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्या करा? बंद किया, यानी कि एक्स में एक इनपुट हो गया। अब उसको क्या करा दो? प्रिंट करा दो। लेंथ, आपकी मर्जी, आप कोई भी मैसेज डाल दो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लगा दिया, नहीं माने मत लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया? वेरिएबल एक्स। इसी तरह से आप क्या इनपुट लोगे? वाई, यानी कि अब आपको पता है कि इंट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखो इनपुट, इसके अंदर डबल कोट, आपने डबल कोट्स में क्या लिखोगे? एंटर द विड्थ ऑफ या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ना लिख दे, यानी कि x। हमने इंट क्यों लगाया? क्योंकि दोनों डेटा, दोनों को हमें किस में चाहिए थे? इंट में। अब एक और वेरिएबल लिया, एरिया, जिसमें आप x मल्टीप्लाई वाई करोगे, और एरिया का डेटा टाइप क्या हो चुका है? इंट। देखो x का डेटा टाइप क्या है? इंट। y का डेटा टाइप क्या लिखा है? देखो इंट आता है ना, वेरिएबल y इंट। देखो तो एरिया का ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है? इंट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बाद में आप क्या कराओगे? प्रिंट कराओगे। किसको? आप लिखोगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
आपने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, डबल कोट स्टार्टिंग में। देखो ये चीज आपको दिखाती है, देखो आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ वॉज नॉट क्लोज्ड, यानी कि कहीं ना कहीं गलती है, यानी कि ये आपको आपकी एरर भी बताता है, इसलिए ही आपको कोड रनर मैंने बोला था स्टार्टिंग में डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे एरिया लिख दिया, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम हो चुका है, आपने दोनों वेरिएबल इनपुट करा लिए, एरिया निकाल लिया, एरिया को प्रिंट कर लिया। ना करने के बाद हमेशा कंट्रोल एस करना है। अब रन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साथ साथ हमारी गलती क्या है कि आपने क्या नहीं करा है, हमने लिखा है इन इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इनवैलिड लिटरल। क्या इनवैलिड है, यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं, आ गया। देखो ये चीज इसलिए कई बार, देखो मैं आपको करके दिखाने, ये चीज कई बार शो हो जाती है, क्यों होती है, कई बार आपने जब कंट्रोल प्लस एस करा होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कभी कभी ये शो कर देता है। देखो अब आगे ना, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपने एंटर करी सपोज 6, तो दूसरी चीज आ गई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपकी प्रिंट हो गई। एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मैंने डाला 7, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। और कितना आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 42 आ गया, विड्थ आपकी 7 थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये तो प्रिंट करा दिया था, लेकिन वाई प्रिंट नहीं कराया था, तो ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि मेनली आपको एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे इसे प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। आप देखिए छोटी छोटी गलतियां जान के करती हूँ, सो दैट आपको समझ आए कि क्या क्या एरर आएंगी, किस किस तरह से एरर आएंगी, ठीक है। अब देखो कंट्रोल एस करा, अब दोबारा से रन करते हैं। देखो एंटर द लेंथ ऑफ, अगर मैं इसको चाहती नेक्स्ट लाइन में तो यहाँ पे क्या आता, देखो आप लिखा 5, एंटर, आ गया था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 5, फिर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 4 डाला सपोज। अब क्या आ गया, width of the rectangle is 4 and area of the rectangle is 20। अब देखो अगर मैं चाहती हूँ इनपुट क्या हो, नेक्स्ट लाइन में हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, बैक स्लैश एन, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, बैक स्लैश एन, ठीक है। अब देखो कंट्रोल प्लस एस करो, फिर रन करके देखते हैं। अब देखो एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अब यहाँ पे कहाँ रहा, नेक्स्ट लाइन में इनपुट करने के लिए मैंने सपोज 5 दिया, फिर एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आपने 6 दिया। अब देखो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो एक चीज और करते हैं हम। अब आपने क्या बताया है कि जो x और y है वो क्या है, इंट टाइप का है। अब सपोज मैं इसे रन करती हूँ, ठीक है, अभी तक तो कुछ चेंज नहीं किया है, अब इसे मैंने रन किया। अब चलो एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें इंट टाइप का देना है, लेकिन मैं देती हूँ फ्लोट टाइप का। देखो एरर आएगी, क्या लिखा आ रहा है, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल सी, ये तो ऐसी है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये जो है इंट टाइप का है, इनवैलिड लिटरल फ्रॉम इंट फंक्शन विद बेस 10, यानी कि 8.9 इज नॉट अलाउड, ठीक है। यानी कि अगर आपने इंट टाइप दे रखा है तो इंट टाइप का ही आप इनपुट दे सकते हो, इंट को आप फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर। अब एक चीज बताओ, दूसरी चीज मुझे जो आपको पूछनी है, देखिए अब जो एरिया है रेक्टेंगल का, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या ये कंडीशन है कि जो लेंथ है वो 2 ही रहेगी, 3 ही रहेगी, 4 ही रहेगी, क्या वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती, वो पॉइंट्स में हो सकती है। तो अब इसका सिंपल सा चेंज क्या करना है, यहाँ इंट की जगह क्या लिख दो, फ्लोट, फ्लोट लिख दिया, ऐसे यहाँ चेंज कर दो, FLOAT फ्लोट लिख दिया, ठीक है। अब देखो x किस टाइप का शो होगा आपको, देखो x फ्लोट, y फ्लोट। अब ये देखो ये किस टाइप का शो हो रहा है, फ्लोट, यानी कि ऑटोमेटिकली एरिया जो है फ्लोट टाइप का हो चुका है। कंट्रोल प्लस एस किया, अब रन करते हैं प्रोग्राम को। देखो एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सपोज आपने डाला 7.8, ठीक है। दूसरा देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल स्क्रीन पे शो हो गई, आपने विड्थ डाली 6.6,
6.9। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 6.9, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 53.82 आ गया। ठीक है, मैंने फ्लोट टाइप डिक्लेयर किया था और मैंने फ्लोट टाइप दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब मैं इंट, देखो जब मैंने इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करे थे और मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू दी थी तो क्या शो हो गई थी, एरर शो हो गई थी। क्या थी एरर की, वो इनवैलिड लिटरल है, इंट फंक्शन के लिए 8.9 जो है सही नहीं है। लेकिन अब देखो, सपोज मैंने दिया 6, देखो प्रोग्राम रन करेगा, इसने ऑटोमेटिकली 6 को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ये क्या हुआ, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो आपका पाइथन, आपका यहाँ पे कंपाइलर नहीं यूज होता, इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इंट को फ्लोट में। यानी कि फ्लोट एक बड़ी वैल्यू है, बड़ा मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है, तो आप इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, पर फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता इंटरप्रेटर। अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली जानबूझकर खुद करना पड़ेगा। अब देखो, सपोज मैंने डाला 5, देखो 5.0 और आंसर क्या आ गया 30.0। यानी कि फ्लोट, जब आप इसे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करेंगे और अगर गलती से इंट टाइप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एक तरह से और रन करते हैं, सपोज मैंने इसे दिया 6.7, अब इसे दिया 9 दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यही चीज यहाँ पे मैंने आपको बताई है। देखो अगर ये जो भी मैंने यहाँ पे बताया ये चीज यही लिखी है, सपोज आपने रेक्टेंगल की लेंथ जो है 6.8 करा तो आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। मतलब वैल्यू तो देखो मैं अलग अलग डाल सकती हूँ, ये तो नॉर्मल है ना कि आप इसकी वैल्यू 9 डाल दो, 8 डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अगली चीज देखो, मैंने क्या करा है, फ्लोट, यानी कि आपने क्या, देखो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ऐसा तो नहीं है कि वो इंट में ही होगी, 6.5 7.5 भी हो सकती है। तो बस मैं यही स्लाइड चेंज था कि इंट की जगह आपने क्या यूज कर लिया है, फ्लोट यूज कर लिया, बाकी इस दोनों चीजें क्या थी, सेम। अब देखो आपने अगर 6.7 दिया तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पहले स्क्रीन पे शो हो गया, फिर आपने एंटर ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल डाला तो वो क्या शो हो गया 5.5। तो जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो क्या आई 5.5 और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 36.85 शो हो गया। लेकिन अब देखो आपने इसे किस टाइप का डिक्लेयर किया था, एक्स और वाई को फ्लोट टाइप का, है ना इस केस में, और मैंने वैल्यू क्या दी 6, यानी कि इन टाइप की। यानी आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसने ऑटोमेटिकली इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, आपको नीड नहीं पड़ी। ये चीज यहीं पे दिखा रही है, ये मैंने आपको एग्जांपल शो कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि या फिर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आपने एक वेरिएबल लिया x, ठीक है। अब x में आपने क्या इनपुट कराया, पहले एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और आप चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो, इसके लिए आपने क्या लगाया \n। फिर आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट लिया, इनपुट फंक्शन क्या करता है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ना। अब आपको स्ट्रिंग में तो नहीं चाहिए नंबर, तो इसलिए आपने इसकी क्या करा, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग करी, उसे किस में कन्वर्ट किया, इंट में। एक्स में इन टाइप की वैल्यू स्टोर हुई और उसे स्क्रीन पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। डबल कोट्स में जो भी लिखा होता है वो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाता है और एक्स की वैल्यू एक्स से रिप्लेस होके शो हो जाएगी। ऐसे ही आपने वाई के अंदर क्या इनपुट कराया, कोई नंबर इनपुट कराया और उसकी टाइप कन्वर्जन कर दी, यानी कि एक्स और वाई में दोनों में इंट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और प्रिंट हो जाएगी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ, और आपने उसे स्टोर कर दिया PERI में। ठीक है, और आपने उसको स्क्रीन पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया या शो कर दिया पैरामीटर को। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो कि है 4, फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपने स्क्रीन पे शो कर दी, इस मैसेज की वजह से शो हो गई। फिर आपने एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो कि है 5, और फिर आपने इसको मैसेज को प्रिंट करा दिया। अब 5 और ये जो फॉर्मूला है यानी 5 + 5 + 4 + 4, तो यानी कि 18 आपका पैरामीटर
निकल के आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होगी वो इन टाइप की ही होगी, नहीं, वो फ्लोट टाइप की भी हो सकती है, इसलिए आपने इन की जगह फ्लोट डाल दिया। और देखो आपने लेंथ की 8.9 डाली है, 9.8 डाली है और वैल्यू स्क्रीन पे शो हो गई। ठीक है, सेम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले आप फ्लोट टाइप कर लेते क्योंकि लिखा हुआ है। आपने एक वेरिएबल लिया x, उसे आपने एंटर एक मैसेज प्रिंट कराया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में, यानी कि x किस टाइप का है, फ्लोट का, उसे स्क्रीन पे शो कर दिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x। ऐसे ही आपने क्या करा, एक y वेरिएबल लिया जिसमें आपने यूजर से क्या इनपुट कराया, विड्थ रेक्टेंगल की, और उसे किसमें कन्वर्ट करके निकलवाया, फ्लोट में। उसके बाद आपने मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर के लिए आप चाहे PERI ले लो या कोई भी ले लो वेरिएबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू, आपने कहा 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई, तो ये क्या स्टोर हो गया, पैरामीटर स्टोर हो गया। अब पैरामीटर यहाँ पे चेंज कर दो, PERIMETER, पैरामीटर हो गया। और यहाँ पे वेरिएबल क्या चेंज हो जाएगा, आपने जिस वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया है PERI में। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब इसे रन करते हैं, पहले Ctrl+S करो और फिर इसे रन करते हैं। देखो एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मैंने डाला 4.9 डाला, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगी, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्रिंट हो गई। फिर आपको क्या एंटर करना है, विड्थ, सपोज हमने डाला 5.6। अब क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 21.0। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं फ्लोट टाइप का होगा। अगर देखो तो एक चीज और देखो, अगर फ्लो इन टाइप का है तो भी फ्लोट टाइप की वैल्यू ले लेगा, वो ऑटोमेटिकली उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, 4 में। देखो मैंने 3 डाला तो 3.0 हो गया, विड्थ को डाला 6 तो किस में कन्वर्ट हो गया, 6.0 में कन्वर्ट हो गया, और पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 18.0। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इंट टाइप, तो इसके लिए इंट की टाइप कास्टिंग कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी, यहाँ पे इंट कर दो। समझ आया, अब इसे रन कर, Ctrl+S और इसे रन करते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सपोज आपने डाला 3, एक सेकेंड, आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डाला 3, एंटर हुआ, एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 4, आ गया आपका, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 14। ठीक है, अब अगला, अगले उस पे चलते हैं। अगला क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि आपको स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया निकालना है। देखो एक स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो पहले आपको साइड, यानी कि किसी एक वेरिएबल में आपको साइड एंटर करानी है स्क्वायर की। आपने इनपुट फंक्शन के अंदर एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर प्रिंट किया मतलब एक प्रॉम्प्ट दिया, ताकि यूजर को पता चले कि उसे इनपुट क्या करना है। यूजर को इनपुट साइड करनी है स्क्वायर की और नेक्स्ट लाइन में करना है, इसलिए बैकस्लैशन लग दिया। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो स्क्रीन पे ऐसे ही प्रिंट हो जाता है। इनपुट फंक्शन के थ्रू आप इनपुट ले लोगे, जो भी वैल्यू आप लोगे वो पहले किस में कन्वर्ट होगी, फ्लोट टाइप में, और उसे आप किस में स्टोर कर दोगे, ए में, यानी कि ए का जो डेटा टाइप होगा वो फ्लोट टाइप होगा। फिर जो ए में जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे आप शो कर दोगे प्रिंट फंक्शन के थ्रू। डबल कोट्स में जो भी लिखा हुआ है द साइड ऑफ द स्क्वायर, वो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और ए की वैल्यू जो भी होगी वो रिप्लेस होके आगे आ जाएगी। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड किस में स्टोर है, ए में, तो ए मल्टीप्लाई ए किस में प्रिंट स्टोर हो गई वैल्यू, एरिया में। अब आपको एरिया ही प्रिंट कराना है, तो एरिया स्क्वायर का किस में स्टोर है, एरिया वेरिएबल में, तो उसको आपने स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया प्रिंट फंक्शन के थ्रू। डबल कोट्स में एरिया ऑफ द स्क्वायर जो लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा, उसके आगे एरिया की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी लिखी हुई। अब आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड, है ना, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, यहाँ पे साइड किस में स्टोर है, ए में, तो 4 मल्टीप्लाई ए,
तो जो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा और पैरामीटर की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो। अब देखो सपोज एक चीज बताती हूँ आपको कि अगर मैंने ये वेरिएबल की ये वैल्यू ली है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही वैल्यू लेंगे, आप चाहें तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कि वेरिएबल का नाम तो चेंज होता रहता है बट स्टिल मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ, डोंट स्टिक टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल व्हिच आई राइट हियर, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया ए, आपको उसमें क्या कराना है, इनपुट कराना है, तो आप इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। आप एक मैसेज प्रिंट कराएंगे यूजर के लिए कि भाई उसे क्या इनपुट कराना है, तो आपने एंटर लिखा, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब वो जो भी इनपुट देगा इनपुट फंक्शन उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में। और आपको तो चाहिए इंट में या फ्लोट में, सपोज आप फ्लोट में लेना चाहते हैं तो आपको फ्लोट का क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। आप चाहते हैं जो इनपुट हो वो नेक्स्ट लाइन में हो तो इसके लिए आप किस में करेंगे, बैकस्लैश एन लिखेंगे। अब इतना करने के बाद जो ए है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा जो भी आपने यूजर से इनपुट कराई है। अब आप उसे स्क्रीन पे प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब उसके आगे जिस भी वेरिएबल में साइड स्टोर है यानी कि ए उसे लिख देंगे। इतना क्या करेगा, इनपुट लेके स्क्रीन पे शो कर देगा साइड को। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। तो आपने एक वेरिएबल लिया एरिया नाम से जिसमें आप साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड किस में स्टोर है, ए, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए करेंगे। अब जो एरिया निकल के आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया वेरिएबल में। उसको आप स्क्रीन पे क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं। तो पहले डबल कोट्स में लिखेंगे द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया है स्क्वायर का वो किस में स्टोर है, एरिया वेरिएबल में, तो उसे इसके आगे लिख देंगे कॉमा एरिया। तो स्क्रीन पे एरिया प्रिंट हो जाएगा। अब आपको साथ में क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक है, या फिर स्मॉल में लिख लो पेरी। ठीक है, तो पेरीमीटर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड किस में स्टोर है, ए में। तो आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप इसे स्क्रीन पे क्या कराना चाहते हैं, शो। तो प्रिंट फंक्शन लो, डबल कोट्स में लिखो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। जो पैरामीटर है स्क्वायर की, कॉमा आप लिखोगे पीई आर आई वेरिएबल में स्टोर हो गए। तो इस तरह से आपने एरिया और पैरामीटर निकाल लिया। कंट्रोल प्लस एस किया। अब देखो एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड क्या है, सपोज मैंने डाला 5.6। यहाँ पे एक बार आप क्लिक कर लीजिए क्योंकि कई बार कर्सर यहीं रहता है। 5.6, 5.6 डालते ही देखो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5.6, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 31.3559996, द पैरामीटर इज 22 पॉइंट। ठीक है, ये समझ आई। अब इसके बाद आगे चलते हैं अगले उस पे। तो अगला हमारा है फाइंड आउट द, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक इनपुट लेके भी दिखा रखा है। देखो सबसे पहले जो भी आपने साइड एंटर करी उसके लिए एक मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपने इनपुट दे दिया 9.8। नेक्स्ट लाइन में इनपुट किसकी वजह से हुआ है, बैकस्लैश एन की वजह से भी साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया, एरिया आ गया और पैरामीटर स्क्रीन पे शो हो गया। ठीक है, अब राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। या और सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 ले रहे हैं और पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 × 3 4 × आर। और एरिया और पैरामीटर को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। और इनपुट किससे लेंगे, आर वेरिएबल में लेंगे। अब देखो रेडियस जो हो सकता है वो इन टाइप का भी हो सकता है यानी कि 2 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। और फ्लोट एक ऐसा डेटा टाइप है जो दोनों तरह की वैल्यू को ले सकता है। अगर आप 4 डालेंगे तो फ्लोट जो है ऑटोमेटिकली उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा 4.0। लेकिन अगर आप इन टाइप लेंगे और आपने गलती से 6.7 डाल दिया तो वो एरर शो कर देगा और हमें जर्नल टाइप का प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है,
अब देखो मैं एक बार और एक चीज और, जैसे आप ना वेरिएबल उस तरह का लीजिएगा जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं, सो दैट आप समझ पाए। ठीक है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया आर, जिसमें आप यूजर से क्या स्टोर करा, इनपुट लेके रेडियस। तो इनपुट के लिए आप एक इनपुट फंक्शन स्टोर करेंगे। तो इनपुट फंक्शन के थ्रू लिया जाता है। आप एक मैसेज करेंगे, वो मैसेज क्या होगा, एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल। जो रेडियस है सर्किल का, जो भी आएगा इनपुट फंक्शन उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग टाइप में। बट आपको क्या चाहिए, फ्लोट टाइप चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्लोट। ठीक है, आपने यहाँ पे इसे फ्लोट लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया। अब आपने आर में वैल्यू स्टोर कर दी, यानी कि रेडियस। ठीक है, अब आपको अगला क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट फंक्शन यूज किया, डबल कोट्स में मैसेज लिखा, द रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल का रेडियस है, कॉमा, आपने क्या लिखा, आर। जो भी स्क्रीन आर में वैल्यू स्टोर थी वो स्क्रीन पे क्या हो गई, शो हो गई। अब निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, एरिया। तो आपने एक वेरिएबल लिया एरिया, जिसमें आप रेडियस पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया को स्टोर करेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, इतना कर दे, यानी कि एरिया आपका स्टोर हो चुका है। अब एरिया को आपको स्क्रीन पे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो आप लिखेंगे डबल कोट्स में, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर आपका किस में स्टोर है, एरिया वेरिएबल में। तो एरिया को यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपका सरकमफ्रेंस। ठीक है, चलो बड़ा से अच्छा तो सर ऐसा CIR ले लेते हैं, छोटा रहता है और सही रहता है। ठीक है, आप चाहे बड़ा वेरिएबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या होता है, 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। अब इसके बाद उसको क्या करा दो, स्क्रीन पे प्रिंट करा दो, प्रिंट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पूरा वेरिएबल ले सकते हो आप, वेरिएबल जो चाहे वो ले लो, कॉमा आई आर। ठीक है, आपने प्रिंट करा दिया। अब देखो कंट्रोल+S किया, इसके बाद क्या होगा, रन होगा। तो देखो, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल आपने डाला 7.8, क्या आ गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 91.376 और ये आ गया 49.8। आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो जाए, तो बस यहाँ पे क्या लगा दो, \n लगा दो। अब देखो कंट्रोल+S करते हैं, अब इसमें वैल्यू डालते हैं 6। देखो, अब मैंने नेक्स्ट लाइन में आ गया, मैंने डाली 6। एक सेकेंड, यहाँ पे 6 डाली। अब 6 डालने के बाद देखो क्या आया, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 6.0 और स्क्वायर और ये सब पूरा आपका निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा, ये बहुत छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको आइडिया देंगे कि आपको कैसे करना है चीज। देखो, द एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल, आपने एक मैसेज प्रिंट करा, आपने वैल्यू दी 6.7, तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या आ गई, 6.7, और ये आपकी सर्किल की वैल्यू आ गई, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, पैरामीटर की। अब राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर, आपको दो नंबर को क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि जो भी x की वैल्यू है और जो भी y की वैल्यू है उन्हें इंटरचेंज करना है थर्ड वेरिएबल का यूज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हटाते हैं, अब लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। तो सपोज x, आपने यहाँ पे लिखा इनपुट फंक्शन के थ्रू आपने इनपुट लिया और एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द फर्स्ट नंबर। और आप इनपुट कहाँ लेना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में, तो \n लगाया। अब इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, आप चाहते हैं उसे इंट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे आपने इंट टाइप ले लिया। अब आपने क्या करा, दूसरा नंबर भी इनपुट लिया, y इक्वल टू इंट
इनपुट एंटर सेकेंड नंबर बैकस्लैश एन। अब एक्स और वाई को क्या करा लो, प्रिंट करा लो। प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्वैपिंग। स्वैप करने से पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉमा एक्स। ऐसे ही आपने क्या करा, प्रिंट करा लिया द वैल्यू ऑफ वाई बिफोर स्वैपिंग। यहाँ पे लिखा कॉमा, प्रिंट करा लिया स्वैप करने से पहले। अब आपको दोनों नंबरों को क्या करना है, स्वैप करना है। किसका यूज करके, थर्ड वेरिएबल। तो एक और वेरिएबल लिया जेड, उसकी वैल्यू किस में डाल दी, एक्स में। यानी कि एक्स की वैल्यू जेड में भी पड़ी है और एक्स में, यानी कि एक्स में जो भी वैल्यू है उसकी दो कॉपी है। ठीक है, अब आपने क्या करा, दूसरा एक्स में ये डाल दिया। अब आपने एक्स में क्या करा, वाई डाल दिया। यानी कि सपोज एक्स में पड़ा था टू, टू इस लाइन से तो देखा जाए जो टू था, यहाँ पे लिख देती हूँ, इस लाइन से क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स कॉपीज जेड मीन्स एक्स इक्वल टू टू, देन जेड इज ऑल्सो टू। यानी कि दोनों में, एक्स में भी और जेड में भी, दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइन क्या कह रही है, सपोज द वैल्यू ऑफ वाई, तो वैल्यू है वाई की वो थ्री है। वैल्यू ऑफ वाई हमने माना कि वो है थ्री। ये क्या कह रही है, देन यू हैव टू कॉपी वैल्यू ऑफ वाई टू टू एक्स। यानी कि अब एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, थ्री। यानी कि इस स्टेप के बाद एक्स की वैल्यू थ्री है, जेड की वैल्यू टू है और वाई की वैल्यू भी थ्री है। यानी कि एक्स में चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वाई में चेंज करना है। तो आप इसके बाद लिखोगे वाई जेड। इसका मतलब क्या है, वाई वैल्यू बिकम टू, वाई वैल्यू बिकम टू। यानी कि y की वैल्यू तो टू हो चुकी है और आपकी x की वैल्यू थ्री हो चुकी है। यानी कि सबसे पहले ये लाइन देखो, यानी कि इसका मतलब है x की कॉपीज टू z, यानी कि x की वैल्यू भी टू थी और y की वैल्यू भी टू थी। इसके बाद स्टेप के बाद क्या थी, x की वैल्यू चेंज हो चुकी है थ्री में और y की वैल्यू क्या हो चुकी है, टू। यानी कि x और y की वैल्यू क्या हो चुकी है, इंटरचेंज हो चुकी है। अब आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग क्या है, कॉमा एक्स। ठीक है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर स्वैपिंग। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है आफ्टर स्वैपिंग के। आपने लिखा कॉमा ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब इसे कंट्रोल प्लस एस किया, अब आप इसे रन कर, देखो फर्स्ट नंबर डाला थ्री, फर्स्ट नंबर डाला मैंने थ्री, सेकेंड नंबर डाला फाइव। देखो एक्स की वैल्यू क्या थी पहले, वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या होगा फाइव, वाई की वैल्यू थ्री। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है
ये जो चीज चलेगी ये सिर्फ इंट टाइप पे ही चलेगी, आप चाहे इसे फ्लोट में भी कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाती हूँ। फ्लोट लिख दिया, अब यहाँ पे भी फ्लोट लिख, कंट्रोल एस करना मत भूलना। फिर इसके बाद रन किया, देखो एंटर करा, फर्स्ट नंबर मैंने डाला 4, मैंने डाला 4.5, ठीक है। फिर मैंने डाला 6.7, देखो वैल्यू इंटरचेंज, तो ये पहले x की वैल्यू थी 4.5, अब y की वैल्यू हो गई। पहले y की वैल्यू 6.5 थी, अब x इंट है, इंट टाइप ले लो या फ्लोट है, ये हमने क्या करी है, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। देखो यही चीज यहाँ कर रखी है पूरी, ये चीज बिल्कुल सेम है। तो अब क्या, देखो आपने पहला नंबर एंटर करा, दूसरा नंबर एंटर करा, दोनों वैल्यूज हो गई आफ्टर स्वैपिंग। अब के बाद दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, किसी भी तीसरे वेरिएबल का यूज करे बिना आपको क्या करना है, दो नंबर को स्वैप करना है। तो सबसे पहले वही चीज, आपने एक्स और वाई वैल्यू को क्या करा है, इनपुट करा है, किस फंक्शन के थ्रू, इनपुट फंक्शन के थ्रू। उसमें आपने क्या करा है, मैसेज डाला, इंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, आपने क्या करा, बैकस्लैश एन लगाया ताकि नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो। आपने x और y की वैल्यू को क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया स्वैप करने से पहले। एंड दिस इज द लॉजिक। अब ये लॉजिक मैं आपको समझाऊंगी कैसे, आपको ये लॉजिक की हेल्प से हम दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं बिना किसी तीसरे वेरिएबल का यूज करें, और फिर स्वैप करने के बाद दोनों नंबर को आप क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वाली चीज तो सेम है कि आपने, चलो सबसे पहले इंट पे वर्क करते हैं। पहले आपने एक वेरिएबल एक्स लिया जिसमें आपने पहला नंबर एंटर कराया, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में लेता है सारी चीजें, पर आप चाहते हो कि इन टाइप, तो इन टाइप की आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करोगे, और ऐसे ही आप बैक स्लैश एन लगा दोगे ताकि नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो। अब दूसरा क्या है, आपने दूसरे वेरिएबल लिया y, उस वेरिएबल में भी आप क्या कराना चाहते हो, इनपुट कराना चाहते हो दूसरा वेरिएबल। उससे पहले आपने इन टाइप का कन्वर्ट करा क्योंकि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग टाइप लेता है, दोनों वेरिएबल्स को क्या कर दिया आपने, प्रिंट करा दिया, डबल कोट्स जो भी लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है और x की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे। अब जो मेन चेंज आएगा वो यहाँ आएगा इस लॉजिक। सपोज सबसे पहले लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लेट सपोज आपने कमेंट में लिखा कि x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू थी 3, ठीक है, ये चीज है। अब ये स्टेप क्या कहता है आपको करना है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 3, ना करने के बाद इस स्टेप के बाद x की वैल्यू हो चुकी है 5, और जबकि y की वैल्यू अभी कितनी है 3, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि ये स्टेप क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, और y की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि इस सब के बाद आपका क्या हो चुका है, x की वैल्यू तो अब भी 5 है लेकिन y की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, x और y की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, अगला स्टेप कहता है x इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब x की वैल्यू क्या है, अब भी हमारी x की वैल्यू हमारी अब भी 5 है और y की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि x इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, क्योंकि देखो 5 माइनस 2 क्या होता है 3 होता है, x 3 हो चुका है और y क्या है आपका 2। तो देखो स्टार्ट करने से पहले हमारी क्या थी, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 3 थी, इस स्टेप से x की वैल्यू 5 हो चुकी थी, y की वैल्यू 3,
फिर आपने करा y इक्वल टू x माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 3 2, तो y की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 और x की वैल्यू वही है। इस स्टेप से x की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है और y की वैल्यू, यानी कि स्वैपिंग कमेंट। अब कमेंट क्या है, कमेंट क्या होती है, कमेंट आपकी रीडेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो एंटर द फर्स्ट नेम नंबर, आपने डाला, सबसे पहले आपने नंबर डाला 5, आपने एंटर किया, आपने सेकंड नंबर डाला 7, ठीक है। तो देखो द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैपिंग 5, द वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैपिंग 7, द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग 7 और 5, यानी कि दोनों चीजें चेंज हो गई हैं। अब देखो आप चाहे तो उसे आप फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे फ्लोट में भी कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ कि देखो दोनों सेम है, बस वैल्यू में ही चेंज आएगा। फ्लोट फ्लो, ठीक है। अब इसे आप कंट्रोल एस करो और रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 4 फर्स्ट नंबर डालो 4.5, दूसरा नंबर डालो 6.7, आपका देखो वैल्यू इंटरचेंज हो गई है। पर देखो एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ आई है, देखो यहाँ पे 4.5 था 6.7, यहाँ 6.7 4.449, यानी कि ये थोड़ा सा जब पॉइंट में आप माइनस करते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। बट अगर आप 4.49 लिखोगे तो वो भी है ही 4.5 के इक्वल ही होता है अप्रोक्स, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है जब आप फ्लोट पे वर्क करते हैं। बहुत सारी चीजें जब आप रन करके देखते हैं तभी आपको चीजें समझ आती हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, जो कि हमारा प्रोग्राम क्या है, देखो ये नंबर दे रखा है, पहला नंबर एंटर कराया, दूसरा नंबर एंटर कराया, एक्स वाई की वैल्यू को करा दी और आफ्टर स्वैपिंग नंबर आ गया। अब आपका ये क्वेश्चन है, क्या है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, राइट अ प्रोग्राम, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको क्या इनपुट कराओगे, आप कराओगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तीनों को इनपुट कराओगे। इनपुट फंक्शन के थ्रू एक प्रॉम्प्ट मैसेज डालोगे ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसे क्या इनपुट करना है, रिस्पेक्टिवली प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और उससे आप टाइप कन्वर्जन के थ्रू फ्लोट में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो किस टाइप का लेता है, वो लेता है स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करता है, वो वैल्यूज किस में स्टोर हो जाएंगी, पी आर टी में, और आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। सिंपल इंटरेस्ट निकलते हैं और उसको आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसे हटाते हैं, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, इनमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आगे जब आपके देखो जैसे फिबोनाची सीरीज, रिकर्शन, ये भी ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे पाइथन में, आई थिंक थर्ड यूनिट में है, वो आपके लिए थोड़ी सी न्यू पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ उसका चेंज है। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया p, जिसमें आप इनपुट करोगे प्रिंसिपल को, आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट लेना चाहते हो, आप एक मैसेज प्रिंट करोगे, एंटर द प्रिंसिपल, आपने एंटर करा प्रिंसिपल और इनपुट आप नेक्स्ट लाइन में लेना चाहते हो, इसकी वजह से आपने बैक स्लैश एन लगाया। अब आप इनपुट लेने के बाद इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट टाइप में, आपने टाइप कन्वर्जन कर दिया। टाइप कन्वर्जन के बाद आपने ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। आपने ऐसे ही सारे वेरिएबल इनपुट करा, पी आर फॉर रेट। अब आप ऑफ कोर्स ये फ्लोट टाइप का कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आप इनपुट फंक्शन के थ्रू इसे इनपुट लोगे और इसमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज डालोगे, क्या है वो मैसेज, एंटर द रेट, और आप नेक्स्ट लाइन में इनपुट कराना चाहते हो इसलिए बैक स्लैश एन लगा दोगे। इसके बाद आप क्या निकालोगे, टाइम, ऑफ कोर्स के लिए आप टी वेरिएबल लोगे, आप उसे कन्वर्ट करोगे, टाइप कन्वर्जन करोगे, किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, आप चाहे इंट टाइप भी ले सकते हैं। इनपुट फंक्शन के थ्रू उसे भी आप इनपुट करोगे, इनपुट करने के बाद आप एक मैसेज डालोगे, वो क्या है, एंटर, एंटर द, आपका क्या आया, टाइम,
आप नेक्स्ट लाइन में कराना चाहते हो, इसके लिए बैकस्लैश n लगा दोगे। अब ये सारी वेरिएबल पी आर और टी, देखो ये फ्लोट टाइप है, ये भी फ्लोट टाइप है, ये भी फ्लोट टाइप है। अब आप क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई ले लिया, उसके लिए ब्रैकेट लगाया, पी इंटू आर इंटू टी। हमने ब्रैकेट क्यों लगाया आपको पता है, आप पढ़ के आए हो मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस क्या होती है, वो सेम होती है। तो इस चीज की वजह से पहले अगर लेफ्ट साइड लिखा हो या राइट साइड लगा हो तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और फिर डिवाइड होगा। लगाने की इसे जरूरत नहीं पड़ती, बट आप लगा सकते हैं। तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एसआई में। तो एसआई वेरिएबल को आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट द सिंपल इंटरेस्ट, INTREST, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब इसे किस में कर दोगे आप, एसआई में। एसआई को आप क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे। कंट्रोल एस किया, आपने प्रोग्राम को रन किया। तो देखो एंटर द प्रिंसिपल, सपोज आपने डाला 600.5, ठीक है। इसके बाद आपने क्या डाला, एंटर द रेट, आपने डाला 4.5 और कितने साल के लिए डाला, 5 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट ये आपका निकल के आ गया। आप चाहे तो इनको क्या करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। देखो प्रिंट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डाला और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल डाल दिया, टी। उसके बाद आप क्या प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट द रेट, कॉमा लगाया और लिखा। इसके अलावा आप क्या प्रिंट करा सकते हो, द टाइम, और यहाँ पे क्या लगा दिया, टी में स्टोर लिख दिया। उसके बाद आप कंट्रोल एस करोगे और रन करोगे। सबसे पहले आपने डाला आपने डाला 4.7, फिर डाला 6, फिर डाला आपने, तो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे इंट टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अच्छा चलो इसे इंट टाइप का करते हैं, मैं देखते हैं कुछ क्या आएगा। सपोज मैंने इसे करा इंट टाइप, करा इंट टाइप, इसे भी करा इंट टाइप। अभी किस टाइप का है, देखो ये भी एस आई भी क्या है आपका, ये फ्लोट है। क्यों फ्लोट है, क्यों ये फ्लोट है, क्योंकि डिवाइड बाय, आप देखो ये तीनों इंट है, बट ये सेम टाइम पे डिवाइड होके हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू देगा। अगर आप इसे डबल बैक स्लैश भी लगाते हैं तो ये इंट हो गया। ये चीज आपको बताई थी, देखो क्या देगा हमेशा आपको, फ्लोट टाइप की वैल्यू। देखो चाहे आप इसे इंट कर लो, अब इसे रन करते हैं, देखो और एस के, ये चीज आपको बताना चाह रही थी। देखो पी क्या है, इंट है, आर भी क्या है, इंट है, टी भी क्या है, इंट है। लेकिन एस आई क्यों शो हो रहा है फ्लोट टाइप, क्योंकि ये जो डिवीजन है, ये वाला सिंगल, यहाँ पे आपको ये चाहे इंट टाइप की वैल्यू डिवाइड कर लो या सॉरी इंट टाइप की वैल्यू दे लो या फ्लोट टाइप की वैल्यू दे लो, आपको ये जो आउटपुट देगा इट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको यहाँ पे अगर शो हो रही हो, अब इसे कंट्रोल एस किया, अब इसे रन करते हैं। सपोज आपने वैल्यू दी 6, 5, 1, क्या आ गया 0.3, ठीक है। अब देखो जबकि मैं यहाँ पे अगर डबल लगा देती हूँ ये, तो आपको ये दिख रहा है ये डबल डिवीजन ही है, ये कुछ और नहीं है। यहाँ पे ये दो डिवीजन है। जब आगे आप ऑपरेटर सीखोगे, इसके बाद मैं ऑपरेटर टॉपिक ही कराऊंगी, तब आपको प्रॉपर समझाऊंगी, बट एज अ क्विक आइडिया
कि अगर आपको चाहिए कि ये सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू ले, तो अब देखो इसको आप डबल लगा दो। अब कंट्रोल एस किया, अब इसे रन किया। रन करने के बाद आपने डाला 500, एक सेकेंड, आपने डाला यहाँ 500, 550 डाल दिया, ये डाला 7, डाला 8। देखो 308, ऐसा नहीं है इसके बाद पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी। अब देखो 308 आ रहा है, अब इसे हटा दो, कंट्रोल एस करो, अब 557, 8, 557, 8, देखो 308.0 लिखा है। अगर पूरा भी कट रहा है तो 0.0 लिखा है, यानी कि ये आपको देता है फ्लोट टाइप। देखो एसआई किस टाइप का डिक्लेयर हो, वेरिएबल एसआई इज ऑफ फ्लोट टाइप। लेकिन यहाँ लगाते ही ये क्या रहा है, एसआई वेरिएबल इज ऑफ इंट टाइप। ठीक है, अब इतना आ गया। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वो आज हम करते हैं। आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराए, आपको समझ आएंगे, एंड आप प्रैक्टिस करके देखिए कुछ क्वेश्चंस। आप देखते रहे, कोई भी क्वेश्चन उठा लो छोटा सा, उसे मतलब अभी मैंने आपको कंडीशंस या कुछ ऐसा नहीं सिखाया, लेकिन बेसिक बेसिक आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी करके। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको क्या निकालना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है। सबसे पहले आप एंटर कराओगे सेल्सियस का टेम्परेचर इनपुट फंक्शन के थ्रू। आप उसे किस टाइप मान लो, चाहे फ्लोट ले लो। अब आपको पता है 9.5 होता है, इसको हम 1.8 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है। इससे किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और टेम्परेचर को आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फंक्शन के थ्रू। चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया सेल्सियस, चाहे मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो वैसा वाला स्मॉल भी ले सकते हैं। तो आपने इसे किस टाइप का लेना है, इन टाइप का। आपने टाइप कास्टिंग कर दी, इनपुट फंक्शन दिया, इनपुट फंक्शन के अंदर आपने एक मैसेज डाला, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। और आप नेक्स्ट लाइन में इनपुट कराना चाहते हो, इसके लिए आप \n लेंगे। इतना करने के बाद आप एक आपने सेल्सियस इनपुट करा लिया। अब आप एक और फंक्शन लेंगे, या सॉरी कह सकते हैं एक वेरिएबल लेंगे, फ़ारेनहाइट, FARENHEIT। अगर आप चाहें, अगर आपको इतना बड़ा लग रहा है तो FAR ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वहां पे मैंने बहुत बड़ा लिया है, बट इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि आपको पूरा ही वेरिएबल लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप करेंगे 1.8 की मल्टीप्लाई किस में, सेल्सियस में। ठीक है, अब उसके बाद +32, यानी कि ये एक फॉर्मूला है जो कन्वर्ट करता है सेल्सियस टेम्परेचर को इसमें, फ़ारेनहाइट में। यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू किसमें स्टोर होगी, फार वेरिएबल में। अब ये देखो सेल्सियस किस टाइप का, इन टाइप का, तो फार भी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। क्यों फ्लोट टाइप का दिखा रहा है, क्योंकि आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप सेल्सियस की एक फ्लोट टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड टू फ्लोट। जबकि यहाँ पे इंट दिखा रहा है, वो कौन कन्वर्ट कर रहा है, आपका इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर है, वो कन्वर्ट कर रहा है और इम्प्लिसिटली कर रहा है। यानी कि आपने नहीं कराया, आपने तो भाई देखो सेल्सियस को किस टाइप का दे रखा है, इंट टाइप का दे रखा है, वो अपने आप कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जब इंट और फ्लोट ऐड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं तो बड़ी जो होता है फ्लोट, वो स्टोर होता है। तो अब उसको आप क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, और किसमें स्टोर है वो, FAR में। ठीक है, अब देखो कंट्रोल एस किया और रन कर, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सपोज मैंने डाला 40, आंसर आया 10, K/40 है। लेकिन अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ फ्लोट में,
अच्छा देखो ये इंट टाइप का है। अब मैं वैल्यू सपोज टेम्परेचर तो वैसे भी हो सकते हैं 40.6 90 पॉइंट, अगर मैं 78.8 डालती हूँ देखो क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। तो यानी कि इंट को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इंट टाइप का डिक्लेयर है तो आप फ्लोट टाइप का इनपुट नहीं दे सकते। तो इससे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आपने फ्लोट ले लिया, फ्लोट लिया, फ्लोट लेने के बाद कंट्रोल एस किया, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपने डाला 3.45 और ये आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 38.21। ये बहुत देखो ये हैंडी है, आपका जो पाइथन है वो काफी हैंडी है। इतना जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते थे आप सी में, वो विद इन 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में हो जाती हैं चीजें। तो धीरे धीरे आज हमने बहुत बेसिक बेसिक से जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो गई, सरकमफ्रेंस हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, स्वैपिंग करना 2 नंबर की, थर्ड वेरिएबल का यूज करते हुए, बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करते हुए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये छोटे छोटे प्रोग्राम, बेसिक बेसिक प्रोग्राम मैंने आपको कराए हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले वाले में 2 नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सिखा दिया था। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं, आप सर्च करें, छोटे छोटे प्रोग्राम करें। इससे आपका क्या होगा, बेसिक स्ट्रांग होगा। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को आप टाइप भी करके देखेंगे वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट प्रोग्राम था। थैंक यू, आपको होप समझ आया हो, और साथ साथ आप धीरे धीरे सब करते रहेंगे तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पाइथन में आपको एकेटीयू के बेसिस से भी एक एक क्वेश्चन कराऊंगी। जितने भी एकेटीयू के क्वेश्चन, अभी एकेटीयू के क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखने क्योंकि ये बेसिक है कि आपको इनपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं, ये सब चीजें समझ आ जाए। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल, जैसे आप समझ आ गया, ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा एकेटीयू में। ठीक है, ये चीजें धीरे धीरे हम करते रहेंगे, सब चीजें सीखते रहेंगे। थैंक यू।